आपने कहीं कहा कि बाइकॉट फैक्टर जो है जब वो उठता है तो फिर एमक्यूएम क्या और एमक्यूएम पाकिस्तान क्या और इसके वोट्स क्या, इनका शिराजा बिखर जाता है। तो कहने वालों ने कहा कि कल के जो बुरे लोग थे यानी बानी एमक्यूएम और लंदन के हवाले से जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये तो हाफिज नईम और रहमान साहब को शुक्र अदा करना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात की, उन्होंने कहा कि इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि आज वो हालात नहीं है, यानी आप बाइकॉट फैक्टर का इंतजार कर रहे हैं और वो आज आपको अच्छा लगने लगा है एमक्यूएम्स की नफरत में। अच्छा, एक बात तो मैं ये बताऊं आपको कि खुद ही सवाल उन्होंने गढ़ लिया और खुद ही जवाब दे दिया हो, तो मुझे पता नहीं, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा। लेकिन एक बात तो ये कि मैंने कभी भी ये बात नहीं कि वो बाइकआउट होगा तो उससे हमें फ़ायदा होगा। हम तो कराची के अवाम के साथ खड़े हुए हैं, अवाम ने हमें वोट डाले हैं। बाइकआउट तो ये करके भाग गए थे, वो लंदन वालों ने नहीं बाइकआउट किया था, बाइकआउट तो इन्होंने किया था और ये भाग गए थे, वरना लड़ते ना बल्दियाती इलेक्शन अगर इतना दम था तो। और अभी मलिर कैंटोनमेंट में इलेक्शन हुआ ना, बाई इलेक्शन, 25 वोट लिए थे इन्होंने पिछली मरतबा। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ही नहीं खड़ा किया कि वो 25 भी नहीं मिलने थे इनको। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीपल्स पार्टी को हराया और एक और पार्टी को हराया। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आई, पहले नंबर पे हम थे। मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हुआ है ताज़ा, एक महीना पहले, एक महीना नहीं हुआ। तो इसलिए एमक्यूएम जो है, मैंने ये बात कही थी, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि एमक्यूएम जितनी भी मेहनत कर ले, जितने भी पैसे इनको दे दिए जाएं, दिलवा दिए जाएं, और जितना भी इनको जोड़ तोड़ कर दिया जाए, एक तो ये फटा हुआ सुराख ज़दा गुब्बारा है, इसमें जो हवा भरने की कोशिश करेगा हवा तो भरेगी नहीं, फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो ये सबक अब सबको मिल गया है, चूंकि पब्लिक ओपिनियन पोल जितने भी कोई लोग भी करवा रहे हैं, जो लोग भी इनको लाना चाह रहे थे, उन्होंने पिछले दिनों डांट डपट भी की है मेरी मालूमात के मुताबिक, और उन्होंने कहा है कि भाई 5-5 हज़ार वोट नहीं है तुम्हारे एक एक हल्के में, तो कहाँ से तुम आओगे, कुछ करो। लेकिन ये कुछ करने की पोजीशन में ही नहीं रहे। इनको 1% लोग भी वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। 45-50 साल के तक के 40-45 साल तक के लोग तो इनसे कनेक्ट ही नहीं करते। जो उससे ज़्यादा के लोग हैं, मैंने ये कहा था कि उनमें से आधे से ज़्यादा तो लंदन वालों के साथ हैं, तो इनको वोट कौन डालेगा। इसलिए इस पे थोड़ा सा ये परेशान हो जाते हैं। एमक्यूएम को वोट नहीं पड़ेंगे, एमक्यूएम के साथ लोग नहीं हैं। एमक्यूएम ये फिजल आउट होने जा रही है, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए इलेक्शन तो क्या है। ओ भाई लड़ो ना, आओ मैदान में आओ।